हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी फॉर्म नंबर 16 जो कि है टीडीएस का फॉर्म। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगेगी बिकॉज दिस विल बी अ कंप्लीट वीडियो जिसमें फॉर्म 16 क्या होता है, ये अगर नहीं भरता एम्प्लॉयर तो उस केस में उसको क्या पेनाल्टी लगती है, इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे अदर फॉर्म्स के साथ। तो इट विल बी अ कंप्लीट वीडियो, ठीक है। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फॉर्म नंबर 16। सो फॉर्म नंबर 16 मैं आपको ब्रीफ में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इंडिया में यहाँ पर टीडीएस की एक प्रोविज़न होती है। टीडीएस का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब ये है कि जो पर्सन किसी दूसरे को कोई भी मनी दे रहा है, कोई भी पेमेंट दे रहा है, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पैसे देने से पहले वो टैक्स डिडक्ट कर ले और उस टैक्स को किसको डिपॉजिट करवा दे, गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब है जहाँ पर पैसा जो है जनरेट हुआ, अराइज हुआ। पैसा कहाँ अराइज हुआ, जो पर्सन जो है किसी को पेमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। एक है हमारा एम्प्लॉयर, दूसरा है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब वो पर्सन जिसने आपको नौकरी दी है, और एम्प्लॉई आप अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो बॉस है वो आपको पेमेंट करेगा, आपको क्या पे करेगा, सैलरी पे करेगा। तो सैलरी पे करने से पहले एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जितना भी टैक्स बनता है उस टैक्स को डिडक्ट करके रख ले और बाकी की पेमेंट जो है एम्प्लॉय को सबमिट करवाए। अब जो टैक्स उसने डिडक्ट किया है किसे देना है, गवर्नमेंट को देना है। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर आपको एक फॉर्म देगा जिसको हम कहते हैं फॉर्म नंबर 16। फॉर्म नंबर 16 में कंप्लीट समरी लिखी जाती है कि कितना अमाउंट जो है वो पे किया गया है एज अ टीडीएस, एज अ टैक्स, कितना अमाउंट पे किया गया है। इसी के साथ साथ सैलरी की भी पूरी डिटेल रहती है कि जो सैलरी में अलाउंसेस कितने थे, पर्क्स कितने थे, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो फॉर्म नंबर 16 में लिखी रहती है, ठीक है। सो अब मैं जो मैंने स्लाइड में लिखा है उसको पढ़कर आपको एक बार समझाऊंगी। फॉर्म नंबर 16 इज द सर्टिफिकेट। ये एक तरह का क्या है, सर्टिफिकेट है। इशूड अंडर सेक्शन, सेक्शन याद कर लीजिएगा कि ये कौन से सेक्शन का है, of the income tax act for the tax deducted at source from income under the head of salary। तो अगर सैलरी हेड के अंदर एम्प्लॉयर कोई भी पेमेंट आपको कर रहा है तो उसने पहले टैक्स काट लेना है, और इस टैक्स कितना काटा है, कितनी सैलरी दी है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन वो फॉर्म नंबर 16 में देगा। इट इज इशूड ऑन द डिडक्शन ऑफ टैक्स बाय द एम्प्लॉयर। कौन इशू करता है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एम्प्लॉयर इशू करेगा। फ्रॉम एन एम्प्लॉय सैलरी एंड डिपॉजिट द सेम विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को वो डिपॉजिट करवा देगा। द सर्टिफिकेट प्रोवाइड अ डिटेल समरी ऑफ द अमाउंट पेड और द क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय को कितना पैसा दिया गया है एज अ सैलरी, एज अ अलाउंसेस, और कितना उसके ऊपर टैक्स काटा गया, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन उसमें लिखी जाएंगी। आपको मैं फॉर्म नंबर 16 भी दिखाऊंगी जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी ये फॉर्म कैसा होता है। दिस फॉर्म इज इशूड एनुअली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो साल में एक बार इसको इशू किया जाता है। कौन इशू करता है, हमारा एम्प्लॉयर इशू करता है। अब है ये जो फॉर्म नंबर 16 होता है इसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि दोनों पार्ट्स में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है। सो पार्ट ए में इंफॉर्मेशन होती है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एम्प्लॉय, उसका पैन नंबर, टैन नंबर ऑफ द एम्प्लॉयर, ठीक है, एम्प्लॉयर का टैन नंबर होगा, और आपका जो एम्प्लॉय है उसका भी पैन नंबर
इसमें लिखा जाएगा। समरी ऑफ द अमाउंट पेड एंड द क्रेडिटेड एंड द टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स एज मेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय। सो एम्प्लॉय का कितना टैक्स काटा है, कितना क्रेडिट किया है, ठीक है, ये सारी डिटेल इसमें लिखी जाएगी। जो फॉर्म नंबर 16 का पार्ट बी होगा उसमें डिटेल दी जाएगी सैलरी की। जो पार्ट ए है उसमें डिटेल दी गई है टैक्स की, ठीक है, कि टैक्स कितना था, ये सारी चीज़ें, उसका पैन नंबर, आप कह सकते हैं कि जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सारी दी गई है। अब है उसकी हमारे पास पार्ट बी में सैलरी के बारे में लिखा जाएगा, अलाउंसेस क्या थे, डिडक्शन क्या थी, कोई रिलीफ तो नहीं मिली सेक्शन 89 के अंदर, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। मैं ये सेक्शन जो है आगे आगे एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही कि वीडियो जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी और हमारा फोकस जो है वो फॉर्म 16 से हट जाएगा, तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म 16 ही समझाऊंगी। डन। नेक्स्ट हमने ये बात याद रखनी है कि मान लीजिए किसी साल में एम्प्लॉय जो है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के अंडर काम करता है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, अगर तो एक एम्प्लॉयर के अंदर काम किया तो वो इशू कर देगा, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर होंगे तो each of the employee will issue the form 16 for the period for which you were employed with each of the them। so मान लीजिए आपके बॉस थे, बॉस एक्स और वाई, ठीक है, एक्स के अंदर आपने 5 महीने के लिए काम किया, ठीक है, और उसके बाद आपने वाई के अंदर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब 5 महीने के लिए फॉर्म 16 जो है वो आपका एक्स इशू करेगा और बाकी के कितने बच गए 7 मंथ्स के लिए वाई जो है वो आपको फॉर्म 16 इशू करेगा। इसका मतलब जिस साल आपने 2 एम्प्लॉयर्स के अंडर काम किया उस साल आपके एक से ज़्यादा फॉर्म 16 हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है अगला पॉइंट, वेट फॉर अ मिनट, आई थिंक इसमें कोई आगे ना मैं आपको बताना ये चाहूँगी पेनल्टी के बारे में, ठीक है। सो पेनल्टी अगर आपका एम्प्लॉयर डिले कर देता है या इशू नहीं करता फॉर्म 16 तो उस केस में उसकी पेनल्टी लगेगी, कितनी होगी, 100 रुपीज़ पर डे। मान लीजिए कि 10 दिन से उसने लेट कर दिया तो 10 दिन इंटू 100, सो 1000 रुपीज़ एज अ पेनल्टी उसे पे करनी पड़ेगी। ये कंटिन्यू होता रहेगा जब तक डिफ़ॉल्ट आपका चल रहा है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम अमाउंट है पेनल्टी की वो टीडीएस की अमाउंट से एक्सीड नहीं कर सकती। मान लीजिए टीडीएस आपका 800 रुपीज़ था और आपने फॉर्म 16 इशू नहीं किया पर आपकी 10 डेज तक नहीं किया तो 1000 रुपये आपके ऊपर पेनल्टी बनती थी, बट वट एवर इज़ द लेस, तो लेस है 800 तो 800 आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पेनल्टी विल द अमाउंट ऑफ द टीडीएस। अब हम बात करते हैं डेडलाइन क्या है, एम्प्लॉयर ने कब तक फॉर्म 16 इशू करना होता है। तो हर साल 15 जून तक फॉर्म 16 जो है वो आपके एम्प्लॉयर ने इशू कर देना है, अदरवाइज उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। अब ये है फॉर्म नंबर 16। सो पहले पार्ट ए जो है उसकी इंफॉर्मेशन मेन आपको बता देती हूँ। देखो आपका डिडक्टर का मतलब हो जाएगा आपका बॉस, आपका एम्प्लॉयर, तो डिडक्टर का जो है उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, आधार नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। एम्प्लॉई की रेफरेंस आईडी यहाँ लिखी जाएगी, एड्रेस लिखा जाएगा, सेस्पेड ईयर क्या है और कहाँ से लेकर कहाँ तक वो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अमाउंट जो है वो लिखी जाएगी, कितनी डिडक्ट करवाई है, कितनी उसने डिपॉजिट करवा दी गवर्नमेंट को। उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन होगी चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर की, ठीक है, कौन सी बैंक ब्रांच में डिपॉजिट करवाया है उसका बीएसआर कोड होगा, डेट होगी, चालान सीरीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपना नाम लिखकर और यहाँ पर साइन कर देगा, ठीक है।
और पार्ट बी जो है, तो आपने देखा पार्ट ए में ना सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और पार्ट बी उसमें डिटेल ऑफ सैलरी है। सो सैलरी की ग्रॉस सैलरी आपकी यहाँ पर आएगी, फिर अलाउंसेस होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, कोई भी डिडक्शन हुई है जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंसेस होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। कोई टैक्स आपने डिडक्ट किया था वो आ जाएगा यहाँ पर, और इसके बाद जो है ग्रॉस इनकम आ जाएगी, फिर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80CCC CCD वो सारी प्रोविज़न यहाँ पर आ जाएगी। मैंने इसके ऊपर ना कंप्लीट एक वीडियो डाली हुई है जिसमें सारे कंपोनेंट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। तो ये सेक्शंस आने के बाद एग्रीगेट इनकम, टोटल इनकम, टैक्स, फिर एजुकेशन सेस लगता है, ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो फॉर्म नंबर 16 की पार्ट बी में डिटेल में एक्सप्लेन की जाएंगी। अब है कि फॉर्म 16 का क्या बेनिफिट होगा। तो अगर आप होम लोन ले रहे हैं किसी भी बैंक से, तो फॉर्म 16 एक्चुअली आपकी इनकम का प्रूफ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिटेल लिखी हुई है ना इनकम, तो इनकम का प्रूफ बन गया। तो अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं ना, तो उस टाइम पर बैंक जो है मैंडेटरी कर देता है कि आप फॉर्म 16 जो है अपना हमें सबमिट करवाओ। अब बहुत लोग जो है फॉर्म नंबर 26AS के साथ जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी फॉर्म नंबर 26AS क्या होता है। सो इट इज़ अ फॉर्म विच इंडिकेट द टैक्स दैट has been deducted has also been deposited with the government. So this will also give you the detail कि कितना टैक्स लगा है और कितना टैक्स आपके बिहाफ पर डिडक्ट करके पे कर दिया गया है। कई बार क्या होता है कि हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि हमारे जो टैक्स वगैरह है वो आपने सबमिट करने हैं, जहाँ आपने मान लीजिए कोई डिपॉजिट करवाया हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इंटरेस्ट जो है टैक्सेबल लिमिट से एक्सीड कर जाता है, तो उस केस में बैंक जो है उसने ऑटोमेटिक TDS डिडक्ट करके सबमिट करवाना है गवर्नमेंट को। अब बैंक आपको कौन सा फॉर्म इशू करेगा? बैंक आपको इशू करेगा फॉर्म नंबर 26AS. So 26AS is issued by the department on the basis of data submitted by the deductors. डिपार्टमेंट का यहाँ मतलब है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट जो है फॉर्म नंबर 26AS को इशू करता है, फॉर्म नंबर 16 को इशू करता है हमारा एम्प्लॉयर। तो डिफरेंस आ गया ना दोनों में। अब जो भी डाटा सबमिट कौन करवाएंगे, बैंक ने करवाया या किसी भी पार्टी जिसने आपका टैक्स डिडक्ट किया था वो इन्फॉर्मेशन देगा, और IT डिपार्टमेंट जो है फॉर्म नंबर 26AS जो है आपको इशू करेगा। सो 26AS अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका कुछ इस तरह से प्रोसीजर होता है। आपको इनकम टैक्स इंडिया फाइलिंग की वेबसाइट पर साइन इन करना पड़ता है, अपने अकाउंट में जाना पड़ता है, और उसके बाद आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो जो है वो यूज़फुल लगेगी। अगर अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी कॉमर्स पॉइंट। थैंक यू एवरीवन।